हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अभी मई के गर्म महीने में नवंबर की चिलिंग स्टोरी आई है। आपने शायद ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट किसी मूवी या सीरीज में देखा होगा। डिज्नी हॉटस्टार पर आई नवंबर स्टोरी एक 7 एपिसोड की वेब सीरीज है जिसमें बाप बेटी का अहम रोल है। ये कहानी है एक वेल नोन क्राइम नॉवेलिस्ट की जिसे अचानक अल्जाइमर की बीमारी जकड़ लेती है, भूलने की बीमारी, वही अपनी गजनी वाली। पर अपनी याददाश्त को पूरी तरह खोने से पहले वो अपनी एक लास्ट कहानी को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए अपनी बेटी की मदद लेते हैं। और अगर कुछ भूले तो फिर से याद आ जाए, इसलिए अपने घर की दीवारों पर सारी फोटोज और कुछ जरूरी बातें वो हमेशा लिख कर रखते हैं। अब एक क्राइम नॉवेलिस्ट को किसी मर्डर मिस्ट्री कहानी को लिखने के लिए किसी खूनी के तरह ही सोचना होगा, और वो राइटर इसमें इतना गुम हो गए हैं कि वो एक ऐसे इंसान से बातें करने लग जाते हैं जो किसी और को दिखाई नहीं देता। अब स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब ये राइटर घर से मिसिंग हो जाते हैं और उसके बेटी को वो एक क्राइम स्पॉट पर मिलते हैं जहाँ किसी का मर्डर हो चुका है। अब खास बात यह है कि वो मर्डर स्पॉट खुद राइटर का पुराना घर है, जो घर उसकी बेटी बेचना चाहती है, पर उसके फादर उस घर को बेचने के लिए रेडी नहीं है। मर्डर के स्पॉट से बेटी अपने पिता को लेकर चली तो जाती है, पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि जो 47 घाव विक्टिम के पीठ पर हुए हैं वो किसी चाकू छुरी से नहीं, एक पेन से किए गए हैं। अब यहाँ से हो जाता है सस्पेंस शुरू, और ये सस्पेंस बरकरार रहता है इसके लास्ट एपिसोड तक। और जितना भी आप सोचते रह जाओगे कि ऐसा हुआ होगा, उसने मारा होगा, वो सब आपके पास धरा का धरा रह जाएगा। लास्ट एपिसोड में तो कुछ और ही सामने निकल कर आएगा। कहीं कहीं पर आपको दृश्यम वाली फीलिंग्स आ सकती है। मर्डर के बाद बॉडी पर पेंट डालकर सारे सबूत किसने मिटाए ये तो आपको जल्द ही पता चल जाता है, पर उसके आगे की मिस्ट्री और प्लॉट को समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। स्टोरी काफी स्लोली आगे बढ़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रिपिंग नहीं है, काफी अच्छे से स्टोरी को बिल्डअप किया गया है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। एक कहानी के बीच दूसरी कहानी जोड़ी गई है जो अल्टीमेटली लास्ट में जाकर मर्जअप होने वाली है, और तभी आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। 6 एपिसोड तक जब आपको सब कुछ पता चल जाता है तो अचानक से एक नया चैप्टर ओपन हो जाता है जिससे आप 7वां एपिसोड देखने के लिए उतावले हो जाओगे। इस सीरीज की डबिंग क्वालिटी एकदम सो है। बहुत से कैरेक्टर पर आवाजें सूट ही नहीं हो रही, बहुत से डायलॉग्स एकदम फ्लैट साउंड कर रहे थे। तमन्ना की आवाज 4th एपिसोड में 8 से 10 मिनट के बीच का जो सीन है वहाँ अचानक से चेंज हो जाती है, और उसके फादर की वॉइस भी लास्ट एपिसोड में थोड़ी देर के लिए बदल दी गई है, जो कानों को खटकता है। अगर ध्यान से देखोगे और सुनोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब इस वेब सीरीज का नाम नवंबर स्टोरी क्यों है, ये भी एक सस्पेंस है जिसको समझने के लिए आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। मैं इस सीरीज को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। सीरीज अच्छी है, 1 टाइम वॉच है, और हाँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।